हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष केशरवानी। तो आज अपन बात करेंगे कि आज अपन NICLAO का पेड मॉक मैं आपको ओबी का करके बताऊंगा 9th नंबर का। तो मैं आपको कौन सा टाइम करके बताऊंगा उसमें कि, और संडे को एग्ज़ाम है तो मैं लास्ट में उसकी टिप्स भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने क्वांट रीजनिंग में अच्छे से स्कोर आप कर सकते हैं पेपर में, और क्या चीज़ आप गलती नहीं करिएगा वो मैं लास्ट में बताऊँगा। और मैंने जो अभी NICL के ऊपर AO के ऊपर 2 वीडियो डाले हैं इसके क्वांट्स के, आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखे। और मैंने IPSPO SYPO सबके लाइव डाले हैं, तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हैं। आपको वो हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चन अलग होते हैं। तो और स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपन क्वांट्स करते हैं। ये इंग्लिश हो गया अपना, अपन करते हैं क्वांट्स। रीजनिंग है, चलिए शुरू करते हैं अपन। ये अपने DI आ गई। द टेबल गिवन बिलो शोज द सम एंड डिफरेंस ऑफ लैपटॉप एंड डिफरेंस दिया है और नंबर ऑफ लैपटॉप आर मोर देन। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। A है, B है, C है, D है, E है। यहाँ पे टोटल है और यहाँ पे अपने लैपटॉप आ जाएगा और यहाँ पे अपना TV आ जाएगा। टोटल टोटल क्या है, जल्दी जल्दी लिख लो। 300 है, 700 है, 1100 है, 1600 है और 1800 है। और डिफरेंस क्या है, लैपटॉप के अपने ज़्यादा है हमेशा, ठीक है। तो 100 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 200, यहाँ पे 100। 100 का है मतलब 600, तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 400। हाफ कर दिया, ठीक है। डिफरेंस का हाफ कर देते हैं तो कम वाला आ जाता है। 1100 का 100 डिफरेंस है मतलब 1000, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा। 1600 में 2 1400, 700 और 900। 1800 में 200, 1600, 800 और 1000। ये अपने जल्दी जल्दी ऐसे निकाल लिया अपन। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लैपटॉप, दैट इज डेल और HP इन सिटी A। डेल लैपटॉप्स 100 मोर देन HP, मतलब यहाँ पे 100 से कम कर दो तो 50 और 150। तो ये डेल होगा, ये HP हो गया, ठीक है। देन द फाइंड HP लैपटॉप्स आर हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल लैपटॉप्स इन सिटी B। 400 से 150 कितने कम है, 250 कम है। कहाँ गया 250, कहाँ गया 400 से 200, 250 कम है ना। 250 ऑप्शन ही नहीं है। देयर आर ओनली 2 टाइप्स, दैट इज डेल एंड HP। इन डेल लैपटॉप्स आर 100 मोर देन HP लैपटॉप, ठीक है। देन फाइंड HP लैपटॉप्स इन सिटी A हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल लैपटॉप्स इन सिटी B। टोटल लैपटॉप्स 400 है तो 250 ही आना चाहिए यहाँ पे। तो 200, 200 का 100। हाँ यार, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा। चलो इसको देखते हैं, क्या पता क्या दिक्कत है इसमें। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस 1 लैपटॉप टू 1 TV, 1 लैपटॉप टू रेशियो टोटल रेवेन्यू जनरेट बाय सेलिंग ऑल TV इन बी में कितना है 400, तो 400 800 x हो जाएगा और 300 x हो जाएगा, मतलब 1100 x इज इक्वल्स टू 11,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, x की वैल्यू अपनी 10 आ गई, ठीक है। देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द टीवी कितनी है 300 है, तो 3000 x हो गया अपना, मतलब 3000 वैल्यू हो गई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लैपटॉप इन सिटी A एंड B टुगेदर। लैपटॉप A और B में 400, 200, 600 टू द TV इन C और D। TV C और D 7 5 1200, मतलब 1:2। व्हाट इज द डिफरेंस विद एवरेज नंबर ऑफ TV A B E। TV A B 3 1 400 और 4 से 1200, 1200 का एवरेज 400। एंड एवरेज ऑफ लैपटॉप A B C 400, 200, 600, 600, 600, 1200, 1200 का मतलब 400, इसका भी तो जीरो आएगा डिफरेंस। तो लैपटॉप इन डी 900 आर व्हाट परसेंट ऑफ TV इन C। 500, 500 का कितना, ये 180% है। व्हाट परसेंट, हाँ व्हाट पर मोर नहीं पूछा, ठीक है। फिर ये अपना आ गया 729 प्लस 167 माइनस 800 839, ठीक है। तो और यहाँ पे 372 है। तो बस 9 7 16, 2 18, 18 में से 9 गए 9। और यहाँ पे 6 2 8, 8 और 7 15, 15 में से 3 गए 12, 2 1 कैरी, 7 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 में से 8 गए 429। फिर x डिवाइड बाय 10 और फिर इनटू में हो जाएगा 11/154 इक्वल्स टू में 4। तो ये 11 ही कम 11, हाँ 11 से जाएगा ये, ठीक है। 14 टाइम्स जाएगा। और ये 140, 140 और 4 560। फिर 560/4, मतलब ये हो गया कितना 140 माइनस 16 इंटू 4 मतलब 64 और प्लस 343, मतलब किसका ये अपना क्यूब है तो 7 का। तो 147 में से तो 7 में से 4 गए 3 और 14 में से 4 गए 83। फिर 23 इंटू 7 मतलब 7 3 1 और 2 7 2 14, 161 प्लस 60 64। तो 4 1 5 16 से 225, 225 मतलब 15, 15 प्लस x इज इक्वल्स टू
67 इंटू मतलब 670 हो गया, 10 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दो तो 655 हो जाएगा। कृति अलोन कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 144 days एंड कृति एंड पायल कैन 57.6। ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, 57.6 है तो छोड़ो, इसको देखते हैं। राहुल, प्रीत एंड विशाल पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, द रन स्कोर्ड बाय विशाल वॉज 35% मोर देन प्रीत। 35% मोर है मतलब 20 है तो ये 27 होंगे, ठीक है। एंड द रन स्कोर्ड बाय राहुल, राहुल इज 7 माइनस विशाल, विशाल 7/9, इसका 7/9, 9 3 7 3 21, ठीक है। तो इस विशाल स्कोर्ड 81 रन्स, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन हाउ मच रन स्कोर्ड बाय ऑल ऑफ 3, देन तो ऑल मतलब कितना, 20 20 60 68 इंटू 3, 8 3 24 4 2 6 3 18 2 204। फिर आएगी डी आई आ गई है, फिर छोटी छोटी, इसको चलो देखते हैं बाद में। अ ट्रेन ऑफ एक्स प्लस रनिंग विद स्पीड ऑफ एक्स क्रॉसेस अनदर टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, ये देखते हैं। 117 दूनी तो ये होता है 13 और 9 और 2, 9 दूनी 18 नहीं, 13 दूनी 26, हाँ 26 और 9 का पेयर बन जाएगा 35, तो ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस, ठीक है। और अपना ये मतलब ये हो जाएगा -13 और ये हो गया -4.5 क्योंकि 2 है डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा अपना y² माइनस वाई और -182 हो जाएगा, ठीक है। तो -182 तो ये 91 इंटू 2 और ये 13, 7 दूनी 14 और 13 पेयर बन जाएंगे, ठीक है, 14 और 13। और अपना क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, प्लस प्लस होगा ये क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो इन दोनों से बड़ा है बट इससे ये बड़ा है तो मतलब CND। फिर और अपना फिर बन जाएगा 11 और 7 का पेयर बनेगा इसका, ठीक है। तो ये माइनस माइनस जाएगा और ये किसका पेयर बनेगा, 391 किसका होगा, 391 प्राइम तो नहीं है कहीं, 7 से 7 7 पन्ना 35 नहीं जाएगा, 11 से 11 3 33 नहीं जाएगा, 13 13 से तो जाएगा ही नहीं, 17 17 से 17 दूनी 34, हाँ 17 से जाएगा, 17 दूनी 34 और बचा 5 51 तो 23, हाँ 17 और 23, 17 और 23 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। और माइनस माइनस तो 7 11 17 23 मतलब ये बड़ा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। फिर आ गया अपना -24, -24 24 और 1 बनेगा तो -24 + 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 15 और 3 पेयर बन जाएगा तो प्लस प्लस, तो 1 से 3 और 15 दोनों बड़े मतलब वाई इज ग्रेटर देन एक्स। यहाँ पे 120 मतलब किससे बनेगा, ये 20 और 6 से बन जाएगा, तो 20 और 6 माइनस माइनस, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 36 हो गया और 120 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये नीचे का ऊपर कर दिया अपन ने। और यहाँ पे 60 करना है तो 15 और 4 तो -15 प्लस, तो ये -11 बन जाएगा। तो 4 तो इनसे बड़ा है और 36 भी मतलब 15 भी इनसे बड़ा है, तो मतलब वाई इसमें भी वाई इज ग्रेटर देन एक्स। A vessel contains mixture of acid and water in the ratio 3. If some amount of acid is added into the mixture, then ratio becomes 5:4. If some amount of acid is added, तो मतलब कितना ऐड किया वो नहीं बताया, ठीक है, अमाउंट कुछ ऐड किया है। एंड 180 लीटर ऑफ वाटर इज अगेन एडेड टू द मिक्सचर सो दैट रेशियो बिकम्स 4:5। तो देखो पहले का नहीं पता बट अपन 5:4 है कुछ एसिड मिलाने की पार्ट, बट इसमें क्या है, अपन ने कुछ वाटर मिलाया, ठीक है, ये एसिड है और ये वाटर, कुछ इसमें वाटर मिलाया तो ये 4:5 बन गया। तो ये तो सेम एसिड, तो एसिड सेम कर लूँगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20:16, और नीचे 5 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 20:25, मतलब 9 की वैल्यू कितनी है इसमें, 180 है, तो मतलब 1 की वैल्यू 20, तो ये यहाँ पे 320 आ गया और यहाँ पे 400 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसिड, तो इनिशियली कुछ मिलाया था, इनिशियली कितना मिलाया था, इनिशियली रेशियो था 3:8 और इसमें कितना एसिड मिलाया था, बट ये तो सेम ही था, तो 8 चौके तो 4 तेरी 120, 120 से 400 हो गया, मतलब कितना मिलाया गया होगा, 280 मिलाया गया होगा, तो आंसर कितना हो गया 280। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एसिड इन द वेसल इनिशियली, अच्छा इनिशियली पूछ लिया है कितना था, तो 120 था अपना, मिला कितना ऐड किया वो नहीं पूछा, कितना था वो पूछ लिया तो 120 आ गया। Gotham lent a sum of at simple interest to 3 friends Akash and Prakash in such a way that he paid the same interest after 8 years, 9 years and 10 years respectively. क्या लिखा, एट सिंपल इंटरेस्ट एट आकर इन सच अ वे दैट ही पेड द सेम इंटरेस्ट। अच्छा मतलब 8 साल 9 साल और 10 साल बाद। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर एनम देन द अमाउंट लैंड टू प्रकाश। ये थोड़ा सा एयरलेंथी पड़ सकता है, 18% है तो इनका LCM होगा, चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा। फिर क्या है, कैसलेट आ गई, कैसलेट बना लेते हैं, कैसलेट बना लेते हैं।
मैथमेटिक्स है, इसमें साइंस है, इंग्लिश है। क्या है? फोर फॉलोइंग इज द 3 मार्क्स स्कोर्ड बाय इन 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैगजीन अबाउट नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड मैथमेटिक्स और बाय 5 स्टूडेंट है इसमें। चलो बनाते हैं फिर भी। तो क्या है अपना, मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने, सब में 40 हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल लिख दो, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय आकाश, आकाश है, ठीक है, एक स्टूडेंट आकाश। इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड इंग्लिश में 32, साइंस में कितने हैं 36 हैं और यहाँ पे 22 हैं, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिव वेयर एज मार्क्स स्कोर्ड बाय पवन, पवन है एक स्टूडेंट, पवन इन दीज 3 सब्जेक्ट्स आर 25, 28 और 27। सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुप्रिया इन 3 सब्जेक्ट इज 90, एक सुप्रिया है, ठीक है, एक स्टूडेंट सुप्रिया है। और रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुप्रिया इन मैथमेटिक्स साइंस एंड इंग्लिश 7 5 12 6 18 18 पंचे, मतलब 6 पंचे 30, 7 पन्ने 35 और 5 हम 25। तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब मार्क्स स्कोर्ड एक वनीता है, ठीक है, ये तो बहुत ईजी लग रही। वनीता इन मैथमेटिक्स इज 6 मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय सुप्रिया इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे 36 हो गया, इसका 6 इससे 6 ज़्यादा है, ठीक है। और मार्क्स स्कोर्ड बाय वनीता इन साइंस, वनीता इन साइंस एंड इंग्लिश, साइंस एंड इंग्लिश वर 12 लेस देन एंड 4 मोर देन स्कोर्ड बाय हर इन मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली। इससे 12 लेस देन है, मतलब यहाँ पे 24 है, और 4 मोर देन है, मतलब यहाँ 40 है। मार्क्स स्कोर्ड बाय विजय, एक विजय लास्ट है ये, ठीक है, विजय इन मैथमेटिक्स साइंस एंड इंग्लिश, डायरेक्ट दिया है यार ये तो सब 28, ये तो बन गई DI, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय सुप्रिया इन ऑल 3 सब्जेक्ट, सुप्रिया के कितने 90 है, 90 और 120 में से मतलब 75% हो गया टोटल, क्योंकि 120 हो गया ना 40 मिला के, और 120 में से 90 है, मतलब 75% है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट टुगेदर इन साइंस, तो यहाँ पे 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 6 29, 9 2 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 2 12, 2 14, 149, मतलब 150 कितना हो जाता अपना, 5 से 30 हो जाता, 30 में से पॉइंट मतलब 28.8 होगा, सॉरी 29.8, 28 कहाँ से। टोटल मार्क्स स्कोर्ड ऑफ विजय इन मैथमेटिक्स, विजय 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 कौन सा विजय, मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथ्स और साइंस कितने हो रहा है इसके, 8 से 14 2 1 3 44 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स फॉर सुप्रिया इन साइंस एंड इंग्लिश, साइंस और इंग्लिश में कितने हैं इसके, 30 20 50 60, 60 से कितने पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखो 42 तो 70% हो गया, और 2/6 मतलब 1/3, तो मतलब 73.33। अच्छा अप्रॉक्स में पूछा है क्या, नहीं रुको। टोटल मार्क्स विजय इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, अच्छा मैथमेटिक्स एंड साइंस, अरे 6 6 12 2 1 3, हाँ तो 42 है, तो 70% है, ये नहीं है, ठीक है। 26 और 42 मतलब 70% है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम मार्क्स स्कोर्ड बाय टॉप 2 स्टूडेंट स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स, टॉप 2 कितने हैं, एक तो 36 हो गया और एक 32 हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द 36 और 32, मतलब कितना हो गया अपना 68 टू द सम ऑफ द स्कोर टॉप 2 स्टूडेंट्स इंग्लिश, इंग्लिश में टॉप 2 कितने हैं, एक तो अपना 40 हो गया और फिर 28 है, 28 है, 40 68 मतलब 1:1। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ A and B इज A plus B 68 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ABC A plus B plus C 99 है। तो C की कितनी हो गई, 9 में से 8 गए, 9 में से 6 गए, 3 31 हो गई, ठीक है। फिर इफ द प्रेजेंट एज ऑफ B इज 30% लेस देन A, 30 मतलब ए और बी का दिया है, B 30% लेस है, मतलब 10 और 7 17 चौके, तो मतलब ये 40 है और ये 28 है। तो फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ बी एंड द C 5 ईयर्स एगो, तो प्रेजेंटेज ऑफ बी और इसका 5 ईयर्स एगो बताना, मतलब इसकी 26 होगी, तो 26 दूनी 52 और 54। द रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 5:3, तो इसको 10:6 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो इस स्टिल वाटर की कितनी होगी, 10 और 6 16, 8 और 2 हो गई अपनी, ये स्टिल की हो गई, ये अपनी स्टिल वाटर हो गई, स्ट्रीम की हो गई। द बोट्स टेक अ टोटल 9 hours टू ट्रेवल 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम विथ 25% मोर स्टिल वाटर स्पीड। अप स्ट्रीम अब देखो, अब अपनी 25% मोर स्टिल वाटर, 25 मोर स्टिल वाटर मतलब 10 हो गई, ठीक है। 10 में से 2 गए, 8 अपनी स्पीड हो गई, तो अब इसको 9 hours लग रहे हैं, मतलब 80 किलोमीटर अपॉन 9 hours इज इक्वल्स टू 8x, तो x की वैल्यू हो गई 10/9, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है,
more still water speed then to travel 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. अच्छा, द बोट टेक्स अ टोटल 9 आवर्स टू ट्रैवल 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम. अच्छा, टोटल टाइम लिया है, ठीक है, टोटल 9 आवर्स लिया है, तो मतलब उसने 80 को 8x से कवर किया, प्लस उसने कितना किया 100 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम विथ 25% लेस स्टिल वाटर. 25% मतलब 6 और 2 8x, तो मतलब 180 अपॉन 8x इज इक्वल्स टू 9. तो 9 से गया 20, तो x की वैल्यू हो गई अपनी 8/20, 8/20 हो गई x की वैल्यू, ठीक है. देन व्हाट इज स्ट्रीम स्पीड. स्ट्रीम अपनी कितनी थी, स्ट्रीम कितनी थी अपन की 2 थी स्ट्रीम, तो 8/20 इंटू 2, तो 2 से गया 10, तो 4/5 आ रही है अपनी. यहाँ पे तो कुछ और है, क्या गड़बड़ कर दी अपन ने. द बोट टेक्स 9 आवर्स टू ट्रैवल 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम विथ 25% मोर स्टिल वाटर स्पीड. तो 8 से 2 10 और 10 से 2 गए 8, तो 8x हो गई अपनी स्पीड, हो गई अपनी 80 किलोमीटर. और 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विथ 25% लेस स्टिल वाटर स्पीड. 25% लेस मतलब 6 और 2 8, तो 8, तो ये 8x हो गया, 180 हो गया. 9 आवर्स, तो 9 से 20. अच्छा, सॉरी 9 से 20 आया ना, तो x 20/8 हो गई x की वैल्यू, और अपन को किसकी पूछी 2x की पूछी, तो 20/8 इंटू 2, तो 2 से 4, 4 से 5 किलोमीटर आ जाएगा. यहाँ अपन को टाइम लग गया थोड़ा सा. फिर a shopkeeper sold a table at 15% discount on MP. Even he earned 8.8 pounds CP. The selling price of the table is 2720. If the shopkeeper had given discount 10, then what would be the new profit? ये थोड़ा सा लांदी हो जाएगा यार. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 का हो रहा है, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, 1 प्लस 10, ठीक है, यहाँ पे 2 1 प्लस 10, तो यहाँ 3 प्लस 10 होना चाहिए. 3 दूनी 6, 5 3 15, 166 होना चाहिए. हाँ है, तो चलो लगा दो. 113 से 56 मतलब ये अपना कितना हो गया 56.5, मतलब 0.5 माइनस 0.5 इंटू 1 माइनस 1, तो इंटू 1.5 माइनस 1.5, और इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है, तो इंटू 2.5 मतलब 400 हो जाएगा 2.5, और माइनस 2.5 मतलब 397.5. 18 से 22 4 का गैप है, और 22 से 8 से 2 का 6 4 26 का गैप आ गया. 8 से 8 14 100 का गैप आ गया, ठीक है. फिर मल्टीप्लाई हो रहा है शायद 1 + 4 2 + 4 3 + 4, तो 4 + 4 होगा 148 इंटू 4. 8 चौके 32 2 3 14 चौके 56 होती, ठीक है, और +4 तो 596 हो जाएगा. 21 से 5 का गैप, 26 से 9 का गैप, 35 से 23 का गैप, 5 का गैप, 9 का गैप, 23 का गैप, और यहाँ पे 15 में से 8 का 4, 9 में से 5 का 4, 47 का गैप. यहाँ 4, यहाँ पे 13 14, यहाँ पे 7 में 3 का 4 24, तो 4 14 24, तो यहाँ 34 आएगा. 7 4 11, 4 3 7 1 8, 81 का आएगा. 105 में 81 करेंगे तो 186 हो जाएगा. फिर ये तो छोड़ो इसको, फिर अपन क्या 1 पे आ गए क्या. हाँ, फिर भी अपन ने 24 अटैम्प्ट कर लिए, बहुत ग्रेट है यार. एक क्वेश्चन तो गलत ही लग रहा है, ये छोड़ो, अपन DI करते हैं, ठीक है, ये DI करते हैं. मेल्स और फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स. हाँ ये ठीक है, ये करते हैं. एवरेज नंबर ऑफ मेल्स हु अटेंडेड द म्यूजिक शो ऑन Day 2 Day 5 एंड Day 6. Day 2 Day 5 Day 6. एवरेज नंबर मेल्स की बात हो रही है ना, तो Day 2 में कितने हैं, 100 में 100 है, कितना गैप का है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 का गैप है, मतलब 4 4 का गैप है, तो ये 116 होगा. और Day 5 में कितना होगा, Day 2 Day 5 में कितना होगा 8 कम, मतलब 92 होगा, ठीक है. और इसमें कितना है 74 है, तो 4 3 12 डे. द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स हु अटेंड द मैजिक शो ऑन Day 2 Day 5 Day 6. हाउ मेनी मेल्स अटेंड 74 है ना, तो इनका 3 से 4 3 12 7 3 21 से 2, इसमें 6 2 8 11 9 20 208. 208 में से क्या है, तो ये अपने होगा 14. इफ़ 25% ऑफ द फीमेल्स हु अटेंडेड मैजिक शो ऑन Day 3 में फीमेल्स कितनी है 96 हैं, तो इसका 25% मतलब 24. ऑल्सो अटेंड द मैजिक शो ऑन Day 4, देन हाउ मेनी फीमेल्स हु अटेंड द मैजिक शो ऑन Day 4 डिड नॉट अटेंड द मैजिक शो ऑन Day 3. ठीक है, तो Day 4 की फीमेल्स कितनी है, Day 4 की 12 32 हैं.
4 3 बार 32 है, 32 है तो 8 है, 8 आंसर। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स हु अटेंड द शो 1 on 4? 1 में कितने हैं? 1 में 88 है, और 4 में कितने हैं? 4 में 108 है, तो 8 8 16, 10 8 196 का डिवाइड बाई 2। और इससे रेशियो किससे पूछा है? फीमेल से पूछा है, 4 और 5। 4 और 5 में कितनी है? 32 है यहाँ पे, और यहाँ पे 24 है, मतलब 4 2 6, 3 2 56/2, तो 2 से गया। तो यहाँ पे 4 से करें तो 4 चौके 16, यहाँ 49 और 14, 49 रेशियो 14, नहीं 7 से 2, 7 से 7 रेशियो 2, 7:2। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द मैजिक शो, 18 सेकंड बचे हैं ऑन डे 1। नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, चलो सबमिट कर देते हैं। तो अपन ने 27 क्वेश्चंस किए थे, और अपने 27 के 27 करेक्ट हुए हैं। अपनी अब मैथ्स में देखते हैं अपन परसेंटाइल क्या बनी है अपनी। तो अपनी 98.25 परसेंटाइल बनी है, और इसमें मेरे को इसमें ना DI में टाइम लगता है, आपको भी देख रहे होगे कितना टाइम लगता है, वो स्क्रीन छोटी रहती है। तो आई होप आप सबको समझ आया हो कैसे करना है। तो ये मैंने आपको पूरे अपने अप्रोच से बताया, स्पीड से कैसे करते हैं। अब तो थोड़े से DI के क्वेश्चन रह गए, और 1 2 अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन रह गए, 2 3, क्योंकि 8 क्वेश्चन रह गए हैं, तो 3 4 इसके DI के रह गए थे। एक तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन वो जो था ना, वो पाई चार्ट वाला, सॉरी पाई चार्ट का टेबल वाला था ना, वो जो परसेंटेज वो पूछा था डिफरेंस, वो आंसर नहीं आता, 250 आ रहा था, उसमें ऑप्शन नहीं था। तो पता नहीं वो सॉल्यूशन में देखते हैं अपन कि क्या होगा। तो अब जो संडे को एग्जाम है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखो, अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं है, आपकी कमांड में नहीं है, तो आपको तो यही करना है, पहले 1 लाइनर्स करने, फिर आपको DI करना है। क्योंकि आपके पास अगर आपकी कुछ टॉपिक है ना जो कि आपके अर्थमेटिक के अच्छे हैं आपके, तो वो आप अर्थमेटिक कर लेना, क्योंकि वो अर्थमेटिक मुझे लगता है ड्यूएबल ही आती है, क्योंकि PO में भी आती है, और ये PO से लेवल नीचे ही होता है, तो इसमें ड्यूएबल रहती है। तो आपको यही करना है कि पहले 1 लाइनर्स कर लेने हैं आपको, DI पहले 1 लाइनर्स कर लेने हैं सारे आपको। फिर आपको क्या करना है, DI 3 DI आएगी अगर, तो उसमें से एक तो बहुत ईजी होगी, तो आपको ईजी वाली कर लेनी है। फिर आपको अर्थमेटिक थोड़े बहुत देखने हैं कि आपको क्या क्या बन रहे हैं, जो आपकी अगर अच्छे टॉपिक हैं। अगर आपको वो नहीं आते तो आप फिर DI पे ही जाइए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड बात आती है, जिसकी अर्थमेटिक अच्छी है ना, तो उसको क्या करना है, पहले तो आप मतलब 1 लाइनर्स ही कर लीजिए। जैसे आप लाइन बाय लाइन चलिए, 1 लाइनर्स कर लीजिए, और आपको बीच बीच में जैसे अर्थमेटिक आप देखते चलिए। आपको जो लग रहा है कि यार ये तो बहुत छोटी एक लाइन की अर्थमेटिक है, आप उसको बनाते चलिए। आपको फिर उसको वो नहीं करिए, स्किप मत करिए, क्योंकि वो तो आपको बन ही जाएगी। तो ऐसे आपका टाइम बच जाएगा। तो आपको वहाँ पे बनाते चलनी है। और फिर DI आपको देखना है कि 3 में से आपको कैसी कैसी जो है लेंदी तो नहीं है, कोई कुछ तो थोड़ा सा आएगा लेंदी, तो कुछ तो पार्ट होगा, तो वो आपको देखते हुए चलना है। तो ये आपको ऐसे करना है कि आपके जो स्कोर्स है ना वो अच्छे हो पाए, मतलब आप कहीं फंसो नहीं। तो DI में क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी होगा, ये होगा, तो आपने डेटा पूरा उतार लिया तो वो लेंदी हो जाएगा। तो आपको ऐसे देखते हुए चलना है। तो आपको पहले 1 लाइनर्स, फिर थोड़े से आपको अगर अर्थमेटिक बीच में बन रही तो बीच में करनी है, फिर DI, और फिर लास्ट में अगर अर्थमेटिक ऐसी है जो नहीं बन रही तो आप फिर DI पे ही जाइएगा। ये हो गया आपके क्वांट्स के लिए। अब रीजनिंग के लिए क्या करना है कि रीजनिंग के लिए आप ऐसा करना कि जो पजल्स हैं आपकी, तो देखो मिसलेनियस तो आप सभी कर लोगे। पजल्स की बात करें तो पजल्स में ऐसा करना कि आपकी जो लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन में है, जैसे अपनी डेट एंड टाइम हो गई अपनी, या डे बेस्ड पजल हो गई, या सर्कुलर बेस्ड ऐसी हो गई, आपको मतलब जो आपके कंफर्ट में लगे कि ये तो मुझे लग रहा है, तो वो आप बनाते चलना। और आपको ऐसा लगे कि यार ये फ्लैट फ्लोर है, जैसे ये मेरी अच्छी नहीं है, तो आप उसको उठाना ही नहीं, क्योंकि आप उठा लोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका पेपर ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आप फिर कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपके अगर जो नहीं है कंफर्ट जोन में, आप उसी को उठा लो। आपको स्किप करते चलते थोड़ा बहुत स्किम आप जल्दी कर सकते हो, 15-20 सेकंड आपको स्किम करने में लगेंगे। मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मैं पजल पहले बनाता हूँ। बट आप अपने अकॉर्डिंग बनाते होंगे, जो आपके पहला मतलब आपके कंफर्ट जोन में ज़्यादा अच्छे से होगा, तो आप उसको बनाते होंगे। तो आपको ऐसे ही करना है कि आपको स्किम थोड़ा सा कर लेना है कि ये मतलब मेरे कंफर्ट जोन वाली है कि नहीं। तो ऑल द बेस्ट गाइस। तो अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम, अच्छा कीजिएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या स्कोर्स रहे हैं। अगर आपने ये मॉक दिया है तो इसमें क्या स्कोर्स रहे हैं और आपको ये कैसी वीडियो लगी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।